हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिजीज ह्यूमन फिजियोलॉजी का जितना भी डिजीज है ये एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखा हुआ मियास्थेनिया ग्रेविस। ये एग्जाम में सवाल भी आया था 2024 में कि ये कौन सा डिजीज होता है। तो ध्यान से देखो, इसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। और इसमें इसका मेन जो कारण होता है इसको समझो, ठीक। यहाँ पे इस बीमारी होने के बाद बहुत ज्यादा क्या होता है, थकान महसूस होता है, ठीक, फैटिग। और दूसरा कंडीशन देखते हैं तो फिर यहाँ पे पैरालिसिस, ठीक है, जिसको लकवा बोलते हैं। तो मसल्स में जो होता है इसका प्रॉब्लम होता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे मेन जो था उतना ही था। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, देखो ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है ये पहले अगर कोई आदमी का मसल्स अगर इतना ज्यादा बड़ा रहता है, वो मसल्स क्या हो जाता है, घट करके छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को ही बोलते हैं हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि ये कैसा बीमारी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कैसा होता है, ये शॉर्ट में है जेनेटिक और इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जो जीन की वजह से आया। तो जीन वाला जब चैप्टर बताएंगे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या क्या जीन आता है तो उसमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, टिटनी, ठीक है, ये बीमारी जो होता है इसमें होता क्या है, इसमें भी ये मसल से रिलेटेड है। यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है विल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम जो होता है इसके वजह से हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं लोग गाउट। अब ये गाउट जो बीमारी होता है और यहाँ पे है आर्थराइटिस, देखो दोनों एक ही है। यहाँ पे भी होता है सेम कंडीशन, इसमें भी वही चीज होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कार्पल और कार्पल को जो अटैच होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लिटिंग ज्वाइंट बोलते हैं। तो ग्लिटिंग ज्वाइंट होता है तो इस ज्वाइंट में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये ज्वाइंट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। लेकिन रीजन यहाँ पे ये होता है कि अगर गाउट बीमारी रहेगा तो किसके वजह से होगा, तो यूरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो यहाँ पे किसी भी खास कर डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाता है। आगे नेक्स्ट इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होता है ये बहुत अलग तरह की बीमारी होता है। इसमें जो होता है ना, देखो ये हड्डी है इस शरीर के अंदर। अब यहाँ का जो हड्डी होता है इस हड्डी का जो मास होता है ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है बोन का जो मास है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब मास इसका डिक्रीज कर जाता है तो इसके पास क्या हो जाता है, इसके अंदर खोखला बन जाएगा। अब खोखला बन जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, चांसेस जो ज्यादा रहेगा ये फ्रैक्चर होने का हो जाता है, ठीक। तो ये उम्र से रिलेटेड बीमारी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आता है। अधिकतर जो होता है ये बूढ़ा लोग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है कि कौन सा हार्मोन के कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान से देखो, ये किस हार्मोन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट है इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये बहुत कॉमन बीमारी हो गया आज के समय में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर होता है, ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मान लो ये 120 से और यहाँ नीचे रहा 80, तो इसको बोलते हैं लोग सिस्टोलिक कंडीशन, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। ये कंडीशन रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है 120 से 140 और नीचे बढ़ जाता है 10, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो इसमें अफेक्ट कौन पहुंचता है, तो ब्लड से रिलेटेड काम कौन करता है, तो फिल्ट्रेट करने के काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। अब इसमें हार्ट तो जो रहता है ये तो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, ये तो खराब हो ही जाता है। लेकिन साथ में यहाँ पे किसको खराब कर देता है, तो ये ब्रेन को भी खराब कर देता है और किडनी को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देखो अधिकतर जो सवाल होता है ये यहीं से होता है, ठीक है। कि इसमें अधिकतर स्टूडेंट करता क्या है, हार्ट को तो बहुत आसानी से ध्यान रखता है,
लेकिन किडनी और ब्रेन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ने का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यही हो जाता है हाइपरटेंशन, और इसके आगे सवाल वैसा करेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, ये है यूरेमिया, ठीक है। ये यूरेमिया जो बीमारी होता है ये किससे रिलेटेड है, तो ध्यान से देखो, ये है किडनी से रिलेटेड बीमारी, ठीक है। तो किडनी जो होता है जब फेल हो जाता है, ठीक है, अपना फंक्शन करने के लिए फेल हो जाता है, अपना परफॉर्मेंस करने के लिए फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पे जो ब्लड होता है तो इस ब्लड में क्या जमा हो जाता है, यहाँ पे यूरिया जमा हो जाता है, ठीक है। जब इसका ब्लड में यूरिया जमा हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस एक नाम का बीमारी होता है। तो ग्लोमेरुलो जो होता है ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुली जो होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्रिटिस में ध्यान से देखो वर्ड एक जैसा आ रहा, यानी कि इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। अब इसके बाद देखो रीनल कैलकुली यहीं पे होता है। रीनल कैलकुली का मतलब ये होता है कि किडनी के अंदर वैसा मास जो कि पानी में इनसोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रीनल कैलकुली। अब इसके बाद होगा किडनी फेल्योर, ठीक है। तो किडनी फेल्योर जो होता है ये उस कंडीशन में होता है जब अगर मान लो किसी आदमी का किडनी फेल्योर को छोड़ दो, उससे सवाल बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे इतना था जो कि मेन था किडनी फेल्योर का, थोड़ा सा है। अब आगे देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा डिजीज हो जाएगा छोटा छोटा, और डिस्कस करने में बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि आगे बताएंगे वहां पे बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन जैसे वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आजा, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। ये जॉन्डिस बीमारी जो होता है ये और भी खतरनाक बीमारी होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। अब जॉन्डिस बीमारी में देखो अफेक्टेड कौन होता है, ये लीवर को इफेक्ट पहुंचाता है, लेकिन उसके अलावा किसको प्रॉब्लम में डालता है, तो ध्यान से देखो स्किन जो होता है इसका कलर कैसा कर देता है, येलो कलर कर देता है, और आई जो होता है इसका भी कलर कैसा कर देता है, तो येलो कलर कर देता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेगा, लीवर जो होता है ये अफेक्टेड होता है, ठीक है, पूरा तरह से। और इसके बाद इसका जो दोनों जो होता है इसका कलर कैसा कर देता है, येलो कलर कर देता है। तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक। अब यहाँ से देखो डायरिया, देखो डायरिया जो होता है ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इसमें होता क्या है, तो हम लोग देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पे कोलोन है, सिकम है, रिक्टम है। यहाँ पे होता क्या है, तो वहां पे होता था वाटर का एब्जॉर्प्शन होता था, ठीक है, यानी कि वाटर जो पानी का अवशोषण होता था। अब ये पानी जो होता है अच्छा से एब्जॉर्ब यहाँ पे नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो अमाउंट रहता है ये बहुत ज्यादा बाहर आने का हो जाता है। तो इसी के साथ जो प्रॉब्लम आता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर ज्यादा अमाउंट में आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं डायरिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो एम्फीसेमा, अब आ जाता है कहाँ का प्रॉब्लम, ये लंग्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एम्फीसेमा यहाँ पे नॉर्मल देखो एक डायग्राम ऐसा ले लो लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स का अंदर में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलर वाल, ठीक है, एल्वियोली होता है, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो O2 और CO2 कहाँ एक्सचेंज होता है, एल्वियोली में ही एक्सचेंज होता है। अगर मान लो इस वाल को हम लोग डैमेज कर देते हैं किसी कंडीशन से, ठीक है, जब इसका डैमेज कर देंगे इसको, तो इसको सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो इसको ऑलरेडी क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फीसेमा। और इसका मेन जो कारण होता है ये क्या होता है, तो ध्यान से देखो, इस कारण को बार बार सवाल करता है कि इसका कारण क्या होता है, तो सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट की वजह से ज्यादातर ये बीमारी होता है। अब ध्यान से देखो अस्थमा, अस्थमा ऐसा है जिसमें कि इसमें होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रंकी एंड ब्रंकियल्स, ठीक है। ये अधिकतर सवाल इसी को ध्यान रखेगा, और इसमें सांस लेने में क्या होता है, इसका भी प्रॉब्लम होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका दूसरा नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे होता है कि हार्ट का जो मसल्स होता है उस मसल्स तकले ब्लड जो होता है पूरा जितना फुलफिल अमाउंट उसको चाहिए उस अमाउंट नहीं पहुंच पाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर ये मान लो इसका रास्ता है,
इस रास्ता से इसको ब्लड जाना है और ये जितना ज्यादा इसको जरूरत होता है उतना नहीं पहुंच पाता है। तो रीजन क्या होता है, इसके रास्ता में यहाँ बहुत सारा चीज क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, जो कि क्या होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सभी डिपोजिट हो जाता है और इसी की वजह से ब्लड को वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम होता है और इसी कारण जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो हार्ट का, ये हार्ट जो है यहाँ पे 3 तरह के, नीचे दिखेगा नहीं लेकिन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, एक जो होता है हार्ट जो पंप करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, अगर हार्ट पंप करना स्टॉप कर जाएगा तो पूरा शरीर में ब्लड पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। ठीक है, अब दूसरा जो आता है, एक हार्ट जो होता है दिल, इसका धड़कन रुक जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसी बीमारी से मरता कौन है, माइकल जैक्सन। ठीक है, मर गया है, मरता नहीं, मर गया। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो है ये, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तब तक इसको पूरा अच्छा से कंप्लीट कर लो।